तो गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हमारे दो जो माल्टा के हैं वीज़ास अप्रूव हुए हैं। ये दोनों ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के थे। ये दोनों की प्रोफाइल क्या थी और अभी के टाइम पे जो रिजेक्शंस आ रहे हैं उनके बीच में हमारे 3 में से 2 वीज़ास अप्रूव हैं, एक रिजेक्शन आया है। वो रिजेक्शन उसका था जो कि पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन यूएई था। अब यूएई में पोजीशन वीज़ा आपकी स्टैंप दूसरी हुई है, माल्टा में जॉब दूसरी है। इस चीज़ में कन्फ्यूज़न की वजह से रिजेक्शन आते हैं। वो रिजेक्शन आए, इसके अलावा 2 वीज़ास अप्रूव हैं। लोगों के रिजेक्शंस आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में हमारे वीज़ास आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, फाइलिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं उनके, सबके बारे में बात करेंगे। और आपके पास भी अगर अपॉइंटमेंट है, माल्टा की है, चाहे पोलैंड की है, चाहे क्रोएशिया की है, आप भी फाइलिंग करवा सकते हैं। चीप कॉस्ट में आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एम्बेसी में आप अपने रिप्रेज़ेंट कर सकते हो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ। अब ये जो 2 वीज़ास आए हैं, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से थे। इनमें से पार्टिकुलरली एक का जो रिजेक्शन आया है वो तो मैंने आपको बता दिया किस क्या रीज़न था। अब जो 2 वीज़ास आए हैं उनके वीज़ास में 2 ऐसी चीज़ें हैं दोनों के लिए, मतलब आप कह लो कि एक ऐसी चीज़ है जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है। एक्सपीरियंस करी इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम देखी है। अभी तक पहले इतना टाइम हो गया, माल्टा की जब भी आप ट्रैवल डेट शो करते थे, चाहे वो ट्रैवल डेट आप 10 दिन बाद की रख रहे हो या आप 3 महीने के बाद की रख रहे हो, उस ट्रैवल डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट नहीं करते थे। बट हमारे ये 2 वीज़ास प्लस एक और हमारा वीज़ा जो अप्रूव हुआ है, उसमें तीनों में उन्होंने ट्रैवल डेट से ही वीज़ा स्टार्ट किया। जो हमने ट्रैवल डेट रखी थी, मैं आपको वीज़ास भी शो कर दूँगा, यहाँ पे वीज़ास देख सकते हो। हमने जो ट्रैवल डेट रखी थी लाइक 25th ऑफ मार्च, 20 मार्च, तो उन्होंने इन्हीं डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट किया। तो ये एक चीज़ पहली बार देखी और पहली बार ये चीज़ का एक्सपीरियंस किया। अब कई लोग कहते हैं कि कवर लेटर बिल्कुल सिंपल रखो, कई लोग कहते हैं कि उसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कर दो, कई लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड बिल्कुल उसका हाई कर दो। तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब भी किसी की फाइल प्रिपरेशन करता हूँ या फाइलिंग करता हूँ, तो कभी भी ना ही कोई डमी चीज़ यूज़ करता हूँ और ना ही आप लोगों को कभी कोई डमी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। चाहे वो टिकट है, चाहे वो इंश्योरेंस है। 14 से 15,000 में मैं आप लोगों की डमी चीज़ नहीं यूज़ करता। मैं आप लोगों के इंश्योरेंस भी ओरिजिनल होता है, टिकट भी रिज़र्व वाली होती है, आप लेके सीवी उसमें होता है यूरोपास का। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, वो हम उसमें मेंशन करते हैं। आप लोगों को भी करनी चाहिए। कवरिंग लेटर कैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, सीवी में बता सकता हूँ पर कवर लेटर का एक प्रोफाइल नहीं है, डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं क्रिएट करता हूँ। तो उसका मैं हर प्रोफाइल का तो नहीं बता सकता, लेकिन कवरिंग लेटर आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ता है। तो कवरिंग लेटर मैटर नहीं करता 1 पेज का है, मैटर नहीं करता 2 पेज का, अपनी पूरी प्रोफाइल उसमें अच्छे से मेंशन कर दो। दैट्स इट, आपका कवरिंग लेटर अच्छा होना चाहिए। कवरिंग लेटर में मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ, वो 2 दिन भी लग सकते हैं, वो 4 दिन भी लग सकते हैं। अभी जो उनकी प्रोफाइल थी, जो मैंने बताया अज़हर भाई की और पाशा भाई की का, जो मैंने 7 से 8 दिन लिए थे सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए। तो आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप उसमें छोटे-छोटे या माइनर से जो पॉइंट्स हैं वो एलोबरेट नहीं करोगे, तो एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। आपका प्लस पॉइंट है मेंशन करो, नेगेटिव है वो भी उसमें मेंशन करो। पहले को नेगेटिव चीज़ें होती है ना, वो लोग छोड़ देते हैं, बट आपको वो छोड़नी नहीं है, आपको वो भी उसमें मेंशन करनी है। तो ये चीज़ें उनसे मेंशन करो। इंश्योरेंस अगर आप वो 90 डेज़ का माँग रहे हैं, तो हम ऑलवेज़ 95 या 120 डेज़ का ही प्रोवाइड करते हैं। 120 डेज़ का हम मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी कॉस्ट तो अगर आप देखोगे हमारा 14 to 15,000 सिर्फ़ इसकी है कि हमारी इसमें थोड़ी-सी मेहनत की कॉस्ट इंक्लूड आती है। इसमें हमारा प्रॉफ़िट सिर्फ़ आप ये समझिए कि हमारी मेहनत का, बाकी हम ये चाहते हैं कि हमारा सक्सेस रेट हो, हमारा नाम हो और आपका वीज़ा है, आप वहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक यही चीज़ें हमने सोची हैं। कभी भी हमारी इंटेंशन पैसा कमाने का नहीं रहा। अगर ये इंटेंशन होता तो बाकी लोगों की तरह हम शायद 20,000 या 30,000 या 40-40 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे होते फाइलिंग के, बट हमारा वो इंटेंशन कभी ही नहीं रहा। उनके अगर प्रोफ़ाइल के बारे में बात करें तो उनकी प्रोफ़ाइल भी मैटर करती है। अज़हर भाई का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने रिलेवेंट नहीं था, उनका रिलेवेंसी करी है। उनके में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो जून तक एम्बेसीज को भी नहीं पता था, एम्बेसीज तक नहीं मांगे। जून के बाद एम्बेसीज ने भी कई लोगों से मांगना स्टार्ट कर दिया कि एक लेटर वो आप हमें भेजें मेल के। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपनली बता नहीं सकता कि भाई कौन से लगाया कौन से नहीं लगाया। अब मैं जो चीजें बताऊंगा, मैं आपको बोलूँ कि एक्सपीरियंस लेटर सब लगाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ बिना एक्सपीरियंस लेटर के वीजा आ सकता है। एक्सपीरियंस लेटर जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस प्रूफ जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे पार्टिकुलर किसी चीज की नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मैं बताऊंगा, आपकी कैसी भी प्रोफाइल होगी आप यूज कर लोगे। आप अपनी प्रोफाइल बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको फ्री कर दूंगा कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए। कोई चार्ज नहीं होगा, एडवाइस कंसल्टेंसी इज फ्री।
ठीक है? जिस पेड सर्विसेज़ होती हैं, उनका हम पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है? जिसका पैसा हमारी जेब से जा रहा है, वो सारी सर्विसेज़ हमारी पेड होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उनका थोड़ा-सा रिलेवेंसी किया था और दूसरे जो भाई थे, उनका तो ऑलरेडी था, उनका आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ बातें नहीं बताई जा सकती। बट ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होते हैं, कई लोग इग्नोर करते हैं, कई लोग छोड़ते हैं। एक चीज़ आप लोग और याद रखें, अगर आप किसी भी एजेंट से काम करा रहे हैं, तो एजेंट कभी भी अपना पैसा नहीं चाहेगा कि किसी को दो। तो एजेंट हमेशा यही बोलेगा कि भाई लाओ तुम मुझे दो, मैं कर देता हूँ। आज के टाइम में फाइल प्रिपरेशन को सिर्फ़ लोग इंश्योरेंस एंड टिकट लगाना ही समझते हैं, नॉट मोर दैन दैट। सिर्फ़ टिकट या इंश्योरेंस लगाना ही फाइल प्रिपरेशन नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दो। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन या जो फाइलिंग होती है, ये क्या होती है? तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीज़ाज़ रिलेवेंसी में करने पड़ते हैं, रिलेवेंसी दिखानी पड़ती है, तब वीज़ाज़ आते हैं। ये जो प्रोफ़ाइल थी हॉस्पिटैलिटी की थी, कौन-सी चीज़ें मेन होती हैं वो मैंने बताया। तो कुछ भी क्वेरी है आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा और कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना चाहते-चाहते और आगे भी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।